फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे और बेहद अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोग ये समझिएगा, मैंने आपको पहले एक मांटेसरी पद्धति पढ़ाई थी बच्चों। क्या पढ़ाई थी? मांटेसरी पद्धति। तो अब आप क्या करोगे, एक से तो गुजारा होने वाला नहीं है ना, एक ही पद्धति पढ़ने से कुछ आगे काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को स्टडी इतनी करनी है ताकि जो हमारी जॉब है, जिसे हम पाना चाहते हैं, वो हमारे हाथों पर आ जाए। ये तभी तो संभव होगा ना जब हम लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, मन लगा कर करेंगे, है ना। तो देखिए, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। वो कौन है बच्चों? डाल्टन पद्धति। यानी मैंने आपको पहले पढ़ाया था मांटेसरी पद्धति या प्रणाली, और ये है डाल्टन प्रणाली। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। तो क्या करिएगा, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे SP स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने ना किया हो वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग ही सपोर्ट करोगे। क्या होता है, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा बच्चों। बस ये है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। हमारे सौरभ सर हैं, दिन रात लगे रहते हैं बच्चों, बहुत ही मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़ कर के उन्नति करें। रीजनिंग इतनी बेहद अच्छी पढ़ा रहे हैं सौरभ सर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल बारीक से समझ में आ रही होगी, क्योंकि सौरभ सर जो है हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सिखा रहे हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में उनकी वीडियो टोटल पढ़ी हुई हैं। उसमें क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। आपका एक एक क्वेश्चन सटीक क्लियर हो जाएगा बच्चों, दावे के साथ बोल रही हूँ, ओके। क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते भी हैं और उसकी तैयारी करा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ओके। जब क्वेश्चन होंगे तो आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ओके। तो आइए देखते हैं आगे हमारी क्या है डाल्टन प्रणाली। देखते हैं कि डाल्टन प्रणाली क्या है, ठीक है। डाल्टन प्रणाली क्या है, ये है क्या? अगर दिया गया है तो डाल्टन पद्धति का अर्थ, पहले आप अर्थ जानिएगा, यानी डाल्टन पद्धति है क्या बच्चों, ओके गाइस। देखिए, कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट के अनुसार, यानी कि ये जो हमारे हैं क्या है, साइंटिस्ट हैं बच्चों, ये हमारे वैज्ञानिक हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं अपने ही बुद्धि से, अपने ही इंटेलिजेंस से अपनी अलग अलग परिभाषा देते हैं, अलग अलग डिफरेंस अपना अर्थ बताते हैं बच्चों। तो इसमें अर्थ बताया है, ये जो हमारी कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट के अनुसार है, इन्होंने क्या कहा है डाल्टन के बारे में, इन्होंने अर्थ अपना कुछ अलग दिया है। यानी कि कोई भी वैज्ञानिक होगा अपना हर एक चीज़ के बारे में अपना कुछ ना कुछ उसका जो अर्थ होगा अपने दिमाग से अलग निकलता है। अगर आप हो, आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए तो आपका क्या होगा, आपका जहाँ तक माइंड सेट होगा आप अपने हिसाब से आंसर दोगे ना, किसी की दूसरी तो बात नहीं मान लोगे, है ना। अगर आप कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लो, अगर अपने हिसाब से हर चीज़ को देखोगे तो उसी के हिसाब से उसका यानी व्याख्या करोगे, है ना। तो ये जो हमारी है कुमारी हेलेन, इन्होंने क्या कहा है कुमारी हेलेन पार्क ने, कि डाल्टन प्रणाली एक यांत्रिक व्यवस्था का अंग है। यानी जो हमारी डाल्टन प्रणाली है गाइस, वो क्या है, एक यांत्रिक व्यवस्था का अंग है, ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत कार्य के सिद्धांत को, यानी ये डाल्टन प्रणाली जो है इसमें व्यक्तिगत कार्य के सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाता है। यानी कि जो भी हमारे व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको व्यक्तिगत अपने आप में व्यवहार में लाया जाता है। यह विद्यालयों का सरल और कम खर्चीला संगठन है। यानी कि जो हमारी डाल्टन प्रणाली है, ये विद्यालयों का सरल और कम खर्चीला संगठन है। यानी कि इसमें खर्चे बहुत कम होते हैं और ये हमारी सरल पद्धति है, सरल है, ओके बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है बच्चों, जहाँ शिक्षक और शिष्यों, यानी शिक्षक जो हमारे अध्यापक होते हैं और शिष्यों यानी छात्रों, ओके, शिक्षक और शिष्यों को अधिक उपयोगी रूप से
कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी शिक्षक और शिष्यों को अधिक उपयोगी रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, आपको इसका अर्थ जो है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आइएगा हम आगे देखते हैं इसके बारे में। और कोई हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डाल्टन प्रणाली के बारे में क्या बताया। ओके, आइए आगे देखते हैं डाल्टन प्रणाली। ओके, वो हमारा पहले था बच्चों, किसके अनुसार था, कुमारी हेलेन के अनुसार था। ओके, ये क्या है, ग्रेव्ज के अनुसार। क्या, ग्रेव्ज के अनुसार। ये भी हमारे एक वैज्ञानिक हैं। क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं बच्चों। इन्होंने अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन दी है, अपने हिसाब से अपने माइंड लगाकर इन्होंने, जो ग्रेव्स हैं हमारे, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डाल्टन प्रणाली के बारे में दूसरा अर्थ बताया है। ओके, हर एक वैज्ञानिक अपना अलग अलग माइंड लगाता है, अपने ही दिमाग से वो हर एक चीज़ का अर्थ बताता है। ओके, तो क्या है, हम लोगों को माननी सबकी पड़ती है। हम लोग अपनी नहीं चला पाएंगे कि एग्ज़ाम में हमारा आ गया डाल्टन, अगर उसमें दे दिया एग्ज़ाम में कि डाल्टन प्रणाली जो है हमारे ग्रेव्स के अनुसार, डाल्टन प्रणाली क्या है, ग्रेव्स के अनुसार बताइए। ओके, तब आप क्या करेंगे, जो हमारी हेलेन थी, ठीक है, कुमारी हेलेन, उनके अनुसार आप लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ओके गाइस, तो क्या करेंगे, ग्रेव्स के अनुसार ही लिखना है, तभी आपको पूरी तरह से नंबर दिए जाएंगे। ओके, तो क्या है देखते हैं ग्रेव्स के अनुसार। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इन्होंने क्या कहा है। डाल्टन शिक्षा पद्धति का वर्णन करते हुए लिखा है। यानी कि ग्रेव्स जो हमारे हैं वैज्ञानिक, इन्होंने डाल्टन शिक्षा पद्धति का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि डाल्टन प्रणाली में एक ऐसी ठेका व्यवस्था निहित है। यानी जो हमारी बच्चों डाल्टन प्रणाली है, इसमें एक ठेका जो व्यवस्था है हमारी निहित है। यानी इसमें हमारी ठेका व्यवस्था है। ओके, जिसमें बालक एक दिए हुए समय में, यानी जो हमारी ठेका व्यवस्था है, ये कोई ठेका वो नहीं है बच्चों, जहाँ पर हम लोग देखते हैं गांव में या शहरों में जो लोग नशा पानी करते हैं, ठेका पर जा कर के नहीं, क्या क्वार्टर भी लेते हैं, वो ठेका नहीं है, ये ठेका व्यवस्था है हमारी। ओके, ध्यान से पढ़ना, तो नहीं तो आप लोग वो ठेका समझ लोगे, अरे वो ठेका है इसमें डाल्टन प्रणाली में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है कि ठेका व्यवस्था निहित है। इसमें क्या होता है देखिए, जिसमें बालक एक दिए हुए समय में पूरा कार्य करने का प्रयत्न करता है। मान लीजिए, यानी जिसमें जो बालक है दिए हुए समय में, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है। ओके, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। एग्ज़ाम में आपको जैसे कि आप देने गए 1 घंटे का एग्ज़ाम है, कितने का, 1 घंटे का, तो उसमें आपको समय बिल्कुल निहित है, दिया गया है, ऊपर ही लिखा होता है पेज पर कि 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वो हमारा टारगेट है। तो बच्चा यानी बालक सोचेगा कि मुझे इतने ही समय में पूरा ये कार्य करना है। यानी हम लोग एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पर सोचेंगे ना पहले कि अरे यार ये एग्ज़ाम तो 1 घंटे का है, 1 घंटे में हमें 100 प्रश्न करने हैं। तो इसमें मेन बात क्या हुई, मेन मुद्दा क्या हुआ फ्रेंड्स, कि हमने प्रयत्न किया, मैंने प्रयत्न किया ना कि हम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें यही ठेका जो हमारी व्यवस्था है, इसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताने की पूरी एग्जाम्पल सहित कोशिश कर रही हूँ। ओके, आगे देखते हैं, जिसमें उस कार्य के पूरा करने के साधनों तथा मार्गों को चुनने का कार्य उसी पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि जिसमें उस कार्य को, यानी कि जो हमारा कार्य होता है, इसमें जो बालक के ऊपर चुनने के लिए पूरा छोड़ दिया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक। यानी बालक खुद निर्भर हो जाता है अपना हर एक काम छोड़ने के लिए या फिर चुनने के लिए। ओके, उसी कार्य पर छोड़ दिया जाता है, माने कि छोड़ दिया जाता है। हम लोग पेपर कर रहे हैं
तो अपने मन से ही तो कर रहे हैं ना, दूसरा कोई थोड़ी ना बताएगा, ना कोई दूसरा फोर्स करेगा, हम लोग अपने मन में ही प्रयत्न करते हैं। मेन चीज़ इसमें है बच्चों प्रयत्न करना। ओके, दिए हुए समय में किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को प्रयत्न करना, यानी कि प्रॉमिस करना कि मुझे इतना काम करना ही है। ओके, और देखिएगा बिल्कुल सरल विधि में क्या है, जैसे आपको याद ना हो, पहली बात तो ये चीज़ें बिल्कुल जैसे मैंने लिखाया है बिल्कुल तो सटीक याद हो नहीं सकता है, क्योंकि ये थ्योरी होती है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने गए, टेट का एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पर क्या थ्योरी थोड़ी ना आती है बच्चों। वहाँ पर अगर आ गया कि मतलब कौन सी प्रणाली है जिसमें उस कार्य को पूरा करने के साधनों का मार्ग चुनने के लिए बालक को छोड़ दिया जाता है, उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन। तो क्या करोगे, जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी ना तभी तो आप सही लगा पाओगे ना। जब पढ़ा ही नहीं है क्या लगाएं, तो आप नहीं कर सकते हो ना। इसीलिए थ्योरी जब पढ़ी होगी तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी मायने की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आइए ये देखिएगा हमारा क्या है, और देखिए बिल्कुल सरल भाषा में कि डाल्टन प्रणाली एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। यानी जो हमारी डाल्टन प्रणाली है गाइस, ये एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है, प्रयोग कराए जाते हैं, प्रयोगशाला विधि है। ओके, जिसमें बालकों को उनकी रुचियों के अनुरूप कार्य करने की सुविधा तथा समय दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो डाल्टन प्रणाली है एक प्रयोगशाला विधि है बच्चों। इसमें क्या होता है, बच्चों को कार्य करने की बिल्कुल फ्रीडम दी जाती है, यानी कि उनकी जिस कार्य में रुचि होगी वही कार्य तो करेंगे ना। आप किसी बच्चे को फोर्स करो, वो क्या आपकी बातों में आ जाएगा, क्या बोलेगा, ये मैम तो बहुत बैड है, बहुत बुरी है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स करती रहती हैं, ये करो वो करो। अरे जो बच्चों को अच्छा लगेगा वही तो करेंगे ना। आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तभी तो आप लोग ये पढ़ रहे हो डाल्टन, क्योंकि ये हमारा सीटेट, टेट, सुपर टेट इसी में पूछा जाता है ना। तो टीचर बनोगे तो आप लोग एक बात बिल्कुल माइंड में छाप लो कि बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। उन्हें जितने ही हम लोग प्यार से पढ़ाएंगे, यानी अपने व्यवहार से प्यार से पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, बच्चे मन से पढ़ेंगे। उनकी जिस कार्य में रुचि हो, जिस खेल में रुचि हो वही कराएं। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो वो भी हम लोग क्या प्यार करके बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है उठाया डंडा और जोर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इसका जो डाल्टन प्रणाली का कहना यही है कि बालकों को वही कार्य कराएं जिसमें उनकी कार्य करने की रुचि हो। ओके, मेन बात ये है कि ये एक हमारी प्रयोगशाला विधि है। ओके, आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए डाल्टन प्रणाली की अब विशेषताएं और गुण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि डाल्टन प्रणाली का अभी तक आपने बच्चों अर्थ जाना है। अब आप लोग क्या जाने, इनके गुण, इनकी विशेषताएं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके गुण क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। ओके, देखिएगा 1 नंबर हमारा है कक्षा शिक्षण के दोष से मुक्त, यानी हमारा जो कक्षा शिक्षण है उसके दोषों से मुक्त होना। ओके, ये हमारा गुण है, विशेषता है। दूसरी क्या है, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशालाएं, यानी प्रयोगशालाएं भी होनी चाहिए कक्षा में। ओके, तीसरा क्या है, योग्यता के अनुसार प्रगति का अवसर, यानी आपकी जितनी योग्यता हो आपके उतने ही प्रगति के अवसर मिलने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, और क्या है 4 नंबर, स्वतंत्र वातावरण, स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। 5वां क्या है, अनुशासन की कोई समस्या नहीं, यानी अनुशासन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब मैं आपको डाल्टन प्रणाली के दोष बताऊंगी। ओके, दोष क्या हैं, ठीक। आइए तो आइए डाल्टन प्रणाली के दोष भी जानिए, यानी कि इसमें जो हम लोग कार्य करेंगे, इसे यूज करेंगे, इसके दोष क्या हैं। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर, पूर्णतया बौद्धिक प्रणाली, यानी कि पूर्णतया बौद्धिक प्रणाली हमारी है फर्स्ट। दूसरा दोष है व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक जोर। व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब आप लोग समझते होंगे, यानी व्यक्तिगत जो हमारा होता है 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, ये जो हम लोग बातचीत डिस्कशन करते हैं वही होता है, तो इस पर अधिक जोर होना चाहिए इस प्रणाली में। ओके, तीसरा है प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। ओके,
चौथा है अत्यधिक खर्चीली पद्धति, यानी कि जो डाल्टन पद्धति है हमारी बच्चों अत्यधिक खर्चीली है, कम खर्चीली नहीं है, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। ओके। पांचवा, संगीत तथा विज्ञान विषय का ज्ञान देना कठिन, यानी कि इसमें जो संगीत है हमारे विज्ञान है इसमें इसका ज्ञान देना कठिन होता है। ये हमारा दोष है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, कला से, ड्राइंग से, रंगारंग यानी कि रंगों से खिलाते हैं बच्चों को, तभी तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। संगीत विज्ञान का वो लोग मतलब ही नहीं जानते हैं भाई, इसीलिए ये हमारा दोष हो गया। ओके। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को हमारी डाल्टन पद्धति हमारे पढ़ाए गए यानी जितने भी मैंने आपको नियम, परिभाषा, अर्थ बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे SP स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।